हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और स्टडी 16 पर आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे एमपी सिविल जज का, और वो है एमपी सिविल जज मेंस। मतलब एमपी सिविल जज मेंस के बारे में हम जानेंगे और इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एमपी सिविल जज का सिलेबस क्या है। साथ ही साथ कट ऑफ को देखेंगे कि एमपी सिविल जज में कितनी कट ऑफ रहती है प्रीवियस ईयर की, कि हम एनालाइज कर पाए कि कॉम्पिटिशन क्या है। उसके बाद हम पैटर्न में देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे में पेपर करना है, कितने मार्क्स का पेपर है। साथ ही साथ 2020 की कट ऑफ देखेंगे, एक्सपेक्टेड कितनी बढ़ेगी ही, और ऑल अबाउट एमपीसीजी, और वो सब कुछ देखेंगे जो आप मध्य प्रदेश सिविल जज के बारे में जानना चाहते हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे कि कैसा क्या पैटर्न रहता है मध्य प्रदेश सिविल जज का मेंस का। तो अगर आपने अभी तक कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिविल जज में 4 पेपर होते हैं। पेपर 1 मेंस में, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सिविल जज है वो 3 चरणों का एग्जाम है। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन प्रीलिम्स में आपके लिए जो क्वालिफाई करना पड़ता है, लेकिन उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल में ओनली मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं इंटरव्यू के। प्रीलिम्स के बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए उसकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। मेंस आता है 400 नंबर का, 400 मार्क्स का मेंस आता है, और इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। तो टोटल जी मिलाकर 450, 450, इसमें से आपका सिविल जज में सिलेक्शन होता है। तो ये तो बात हो गई। और एक पेपर के लिए कितना टाइम मिलता है, 3 घंटे। अब हम बात करेंगे एक एक कर पेपर 1 की, पेपर 2 की, पेपर 3 की और पेपर 4 की। तो आप कहीं जाइएगा मत, शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 घंटे मिलते हैं। और अब हम देखेंगे पेपर 1 में मध्य प्रदेश सिविल जज की मेंस में क्या क्या आता है। ये तो आप जान ही गए हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद हमें देने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे पेपर 1। तो पेपर 1 में 6 एक्ट आते हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में आएंगे मेंस में। टाइम क्या रहेगा, 3 घंटे। मार्क्स कितने रहेंगे, 100 नंबर रहेंगे। तो जो सबसे पहले है वो रहेगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहते हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। और आपको पता है प्रीलिम्स में तो कॉन्स्टिट्यूशन 15 नंबर का, 10 नंबर का आता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इसी में आपके लिए सीपीसी आएगी। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 का यह एक्ट है। उसके बाद इसी पेपर में आपके लिए टीपीए आएगा, जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी कहते हैं, और 1882 का यह एक्ट है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि यह एक्ट कब का है। उसके बाद इसी में आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और यह 1872 का एक्ट है। और एक और एक्ट 1872 का है, 1872 का, वह है इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद आपके लिए एसआरए आएगा, जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं, 1963 का है एक्ट है। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट आएगा, यह भी 1963 का है। लिमिटेशन एक्ट में ही बताया गया है कि आप कितने साल तक केस फाइल कर सकते हैं अगर कोई भी मैटर हो जाए तो इससे रिलेटेड है आपके लिए। तो पेपर 1 की हमने बात की, 3 घंटे का टाइम है, 100 मार्क्स। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, प्रीलिम्स में भी आते हैं ये सभी एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में आता है 10 नंबर का, हम लिख भी देते हैं कि प्रीलिम्स में कौन कितने नंबर का आता है। 10 नंबर का आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रीलिम्स में। सीपीसी 15 की, टीपीए 8 का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 10 का शायद, या 8 है, यहाँ 8 है सॉरी, और एसआरए 6 का है, और लिमिटेशन भी 4 या 5 का है। तो इस प्रकार से ये आते हैं। तो पेपर 1 जब आप मेंस देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगी, टीपीए आएगा, जिसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं, जिसे भारतीय संविदा अधिनियम कहते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और लिमिटेशन एक्ट है। तो पेपर 1 में आपके लिए ये आएंगे, और 100 नंबर का पेपर रहेगा। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन वो 8 नंबर का पूछते हैं। लेकिन हम पेपर 1 को पेपर डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यह 6, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह 6 एक्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट। तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से, सीपीसी से और टीपीए से। तो बाकी इनसे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे पेपर 2 को। तो जैसा कि आपको पता है कि 3 घंटे का टाइम मिलता है, और एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। जो एमपी सिविल जज का मेंस है वो आपका 2 दिन में क्लियर हो जाता है, 2 दिन में क्लियर कर देते हैं। एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट होती हैं, एक जैसे 9 से 12 और एक 2 से 5, तो 3 घंटे में। अब बात करेंगे हम पेपर 2 की। अब देखते हैं हम यहीं पे
पेपर 2 मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, तो अब हम देखेंगे पेपर 2। पेपर 2 में आपके लिए सोशल इशू पर एक ऐसे लिखना पड़ेगा। पेपर 2 में आपके लिए सोशल इशू पर एक ऐसे लिखना रहेगा जो रहेगा 30 मार्क्स का, तो एक लिखना पड़ेगा लीगल इशू पर। अब हम बात करेंगे ये क्या है। तो सोशल इशू जैसे कि बेरोजगारी है, वुमेन एम्पावरमेंट है, या कोई भी सोशल मतलब कोई भी सोशल सामाजिक विषय है, उस पर आपके लिए एक लेख लिखना पड़ेगा। दो ऑप्शन में आएंगे, आपको एक करना पड़ेगा कोई भी। जैसे कि बेरोजगारी आ गया और वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, तो आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा, 200 से 250 शब्दों में लिखना पड़ता है 30 मार्क्स का। उसके बाद एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा लीगल इशू पर। लीगल इशू मतलब कोई भी, जैसे कि आर्टिकल 21 पर आ गया, राइट टू प्राइवेसी पर आ गया, या राइट टू लाइफ पर आ गया, 20 मार्क्स का यह हो गया। उसके बाद इसी में आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश आएगी 15 नंबर में, और इंग्लिश टू हिंदी आएगी 15 नंबर में। आपको एक बात बता दूं, जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी आएगी, ये 15 सेंटेंस आएंगे हिंदी में, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। एक सेंटेंस के लिए आपके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करोगे तो वो 1 मार्क्स कट जाएगा। और इंग्लिश टू हिंदी के लिए वैसे ही रहेंगे, इंग्लिश के आपके लिए 15 सेंटेंस आएंगे हिंदी के, और एक सॉल्व आप करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से ये होगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में आएगा आपके लिए कंसेप्चुलाइजेशन, जिसे संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। आपके लिए कंसेप्चुलाइजेशन करना पड़ेगा, और यह 20 मार्क्स का रहता है। तो पेपर 2 है पूरा, यह आपके लिए इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है सिविल जज मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सोशल इशू पर एक ऐसे 30 मार्क्स का, लीगल इशू पर एक 20 मार्क्स का, मतलब ये सब दोनों करंट अफेयर्स का हो गया। उसके बाद हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 सेंटेंस आएंगे 15 नंबर के, 15 सेंटेंस फिर आएंगे इंग्लिश के, वो हिंदी में करने पड़ेंगे। और कंसेप्चुलाइजेशन मतलब आपके लिए वो एक पैसेज टाइप का रहेगा, उसका संक्षिप्तीकरण करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई पेपर 2 की बात। अब हम बात करेंगे पेपर 3 की। अब हम देखेंगे पेपर 3 में क्या क्या आता है। पेपर 3 है जो, उसमें जनरली लोकल एक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के जो लोकल एक्ट हैं, जैसे कि एमपी लैंड रेवेन्यू कोड या एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो अब हम देखेंगे कि पेपर 3 में क्या क्या आता है। तो पेपर 3 में सबसे पहले आता है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आता है। उसके बाद एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आता है। उसके बाद एमपी लैंड रेवेन्यू कोड आता है। तो इसमें जो लोकल एक्ट आते हैं, जैसे कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है 1961 का है, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है, और उसके बाद इसी में एविडेंस आता है। मार्कर चल नहीं रहा है, 1 मिनट। और इसी में आपके लिए एविडेंस एक्ट आता है, और इसी में आपके लिए आईपीसी आती है, और इसी में सीआरपीसी आती है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो हमने जाना कि पेपर 3 में क्या क्या आता है। लोकल एक्ट आते हैं, जैसे कि एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू कोड। इसके बाद एविडेंस आता है, यह 1872 का एक्ट है, इसे ही साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। इसके बाद इसी में आईपीसी आती है, सीआरपीसी आती है। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एविडेंस से, आईपीसी, सीआरपीसी से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर 3 को हमने जाना, इसमें भी 3 घंटे रहेंगे आपके लिए, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो अब हम देखेंगे पेपर 4 की। तो 4 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में, और 3 पेपर के मेंस की हम बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस की पेपर 1 की किस प्रकार से क्वेश्चन आए, हम जनरली सॉल्व करने का उनका प्रयास करेंगे। तो अब हम देखेंगे पेपर 4 के बारे में। पेपर 4 में आपके लिए जजमेंट राइटिंग करना पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इसमें जजमेंट राइटिंग करना पड़ेगी। जजमेंट राइटिंग होगी वो सिविल की होगी, और जजमेंट राइटिंग आपको करना पड़ेगी क्रिमिनल में। सिविल में करना पड़ेगी, और आपके लिए क्रिमिनल में करना पड़ेगी। 40 मार्क्स इसके रहेंगे, 40 मार्क्स इसके रहेंगे। तो यह पेपर में 80 मार्क्स तो यही हो गए। फिर इसके बाद आपको विवादकों का स्त्रीकरण करना पड़ेगा, विवादकों का स्त्रीकरण, और यह 10 नंबर का आएगा। और लास्ट में एक और रहता है आरोपों की विरचना, वो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो वो भी 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से यह पेपर 4 है।
पेपर है, 4th है, तो इसमें क्या क्या आएगा आपके लिए, जजमेंट राइटिंग करना पड़ती है, सिविल में 40 नंबर मिलेंगे और आपको जजमेंट राइटिंग करना पड़ती है, जैसे 40 नंबर रहेंगे। तो इसे हम जनरली सिविल जज क्लास सेकंड लेवल की कहते हैं, वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट JMFC सेकंड क्लास कहते हैं। तो हमने जाना कि 4 पेपर होते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी, तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी। तो हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे कि जनरल के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे, OBC के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे क्वालिफाई होने के लिए, SC के लिए कितने और ST के लिए कितने। तो आप वीडियो को देखें पूरा और चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकन। तो अब हम देखेंगे 2019 की। 2019 में जो सिविल जज एग्जाम हुआ था उसमें मेंस में कितने नंबर आए थे कि वो लोग इंटरव्यू दे पाए। तो जो जनरल के देखेंगे हम सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे OBC जिसे अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, फिर देखेंगे SC के और फिर देखेंगे ST के। तो जनरल में 211.5, ये मैं 400 में से बात कर रहा हूँ। तो 400 में से जिसके 211.5 थे मेंस में वो क्वालिफाई हो गया था वो इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद जो OBC के थे वो थे 200.5 और SC के थे 181 और ST के थे 180.5। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल के लिए 400 में से 211.5 नंबर आए अगर आपके, तो आपने इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर गए, आप इंटरव्यू दे सकते थे। उसके बाद OBC के 200, SC के 181, ST के 180। अब इस बार मेंस की कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि इस बार कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो आप इनमें से 15-15 नंबर ऐड कर लीजिए। तो उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम जानेंगे मेंस में क्या क्या आपके लिए जरूरी होता है, कितने मार्क्स तो आपके लिए मिनिमम चाहिए ही पड़ते हैं। जनरल के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए हैं, कट ऑफ जितनी भी जाए उतने मार्क्स तो आपको चाहिए हैं। SC के हों चाहे आप ST के हों, तो मिनिमम मार्क्स हैं इसमें मेंस में उतने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप जनरल या OBC के हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए हैं, और अगर आप SC या ST के हैं तो आपके लिए 45% मार्क्स चाहिए होते हैं 400 में से। मतलब कि 4 पेपर होते हैं जैसा कि हमने जाना सिविल जज मेंस में, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 400। तो 400 में से जो जनरल और OBC के हैं ना 200 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी इन्हें इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा, चाहे कट ऑफ मेरिट कितनी भी जाए। उसके बाद 400 में से अगर आप SC या ST के हैं तो आपके लिए 180 नंबर तो चाहिए ही हैं, तभी आपके लिए इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हमने और क्या क्या जाना, और हम जानेंगे कि मेंस में यहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं आता है। मध्य प्रदेश सिविल जज मेंस की यह विशेषता है कि यहाँ पर जनरल नॉलेज नहीं आता है, और 2 शिफ्टों में आपके पेपर होते हैं, मतलब आपके 2 दिन में 4 पेपर होते हैं, एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे 9 से 12 और जनरली 2 से 5। तो अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आता है, और हम जनरली देखेंगे पेपर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसा उसका पैटर्न रहता है, 8 नंबर के आते हैं कि 10 नंबर के आते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, कट ऑफ जानी, हमने जनरल की जानी, OBC की जानी, SC की जानी, ST की जानी। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूंगा, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आप 250 मार्क्स सोचिए मेंस में, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद अगर आप OBC के हैं तो आप 240, और अगर आप SC के हैं तो 220, और ST के आप तो 200 से लेकर 210 तक, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये मेरी जनरल मानना है, क्योंकि अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं, जैसे किसी के 211.5 आए और वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गया, लेकिन 50 नंबर अब आपके लिए इंटरव्यू को मिलेंगे, तो इंटरव्यू में से ज्यादा से ज्यादा आपके लिए 30 मार्क्स मिल गए। तो जब आपके लिए 30 मिले तो आपके टोटल हुए 231.5, लेकिन जो जनरली कट ऑफ जाती है ओवरऑल सिविल जज की वो इससे कहीं ज्यादा रहेगी। तो आप इंटरव्यू तो दे पाएंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आप सोचेंगे कि मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम है, जबकि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम नहीं है। आपके लिए सिविल जज मेंस है, उसमें आपके लिए इंप्रूव स्कोर करना पड़ता है। काफी बच्चों के साथ या स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो पेपर 1 को देखेंगे और हम देखेंगे इंटरव्यू में क्या प्रोसेस रहती है। तो वीडियो को आपका पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज चैनल को आप कर दें सब्सक्राइब। और आपको कोई प्रॉब्लम हो सिविल जज मेंस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।